ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 21 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PSEB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਇਓ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮਿਟ 2020। इसकी थीम की रहेगी टुडे फॉर टुमारो। थीम याद रखने इंपॉर्टेंट है, टुडे फॉर टुमारो। नेक्स्ट है कोनेरू हम्पी बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश तो। कितों बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश तो। चैस नाल रिलेटेड ने, ठीक है, जी स्पोर्ट्स पर्सन ने चैस नाल रिलेटेड ने। साइरस कप जितया USA के। साइरस कप USA, आंध्र प्रदेश, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट है पंजाब ने लॉन्च की है एप्रीशिएट एंड कमांड स्कीम टू रिकोगनाइज पुलिस परफॉर्मर्स नू रिकोगनाइज करने के लिए एप्रीशिएट एंड कमांड स्कीम पंजाब द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है इंडियाज़ नेवी चीफ करणबीर सिंह। इंडिया के नेवी चीफ कौन ने? करणबीर सिंह ने। यह कितने गए ने? म्यांमार। कितने गए सी? म्यांमार गए सी 17 तो लैके 20 फरवरी तक। 17 तो लैके 20 फरवरी तक कितने गए सी? म्यांमार। नेक्स्ट है म्यांमार कैपिटल नई पई था और करेंसी क्या चल रही है? लुई नगाई नी फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया नागस ट्राइब द्वारा मणिपुर दे विच। लुई नगाई नी फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस तो इलावा मणिपुर दे उखरूल दे विच किहड़ा फैसटीवल? लिली फैसटीवल मणिपुर दे उखरूल दे विच। नेक्स्ट है द मीटिंग ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग हैल्ड की गई हैडकुआटर पैरिस है और इत्थे ही इसकी मीटिंग हैल्ड की गई। ठीक है, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। वर्ल्ड बैंक एंड WHO, वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज की थर्ड हाई लैवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस नू ऑर्गेनाइज किया WHO ते वर्ल्ड बैंक द्वारा ऑन रोड सेफ्टी एंड अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030। रोड सेफ्टी फॉर अचीविंग ग्लोबल गोल्स 2030 इंडिया वालों अटेंड किया गया नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी ने अपने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर प्लस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्टर ते नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है आप अवार्ड डिस्कस किए 20th लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिते जाते हैं। स्पोर्ट्स के हाईयर अवार्ड्स ने, ठीक है, स्पोर्ट्स के सब तो ज़्यादा बड़े अवार्ड किहड़े ने? लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसका 20th एडिशन हर एक स्पोर्ट के दिते जाते, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स तो परसन बिलोंग करता हो अवार्ड उन्होंने दिता जा सकता है। तो इस बार दिते गए ने 20th एडिशन है बर्लिन जर्मनी के हैल्ड किए गए हैं, जिस लॉरेंस स्पोर्टिंग मूवमेंट ऑफ द ईयर सचिन तेंदुलकर। वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2 परसन दिता गया, लुइस हैमिल्टन UK और लियोनल मेसी अर्जेंटीना। लुइस हैमिल्टन बिलोंग करते हैं कार रेसिंग तो, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग मर्सिडीज कंपनी वालों खेलते हैं। लियोनल मेसी फुटबॉल नाल बिलोंग करते हैं और अर्जेंटीना तो खेलते हैं। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर सिमोना बाइल्स एथलीट ने और USA तो बिलोंग करते हैं। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर वर्ल्ड टीम बनाएगी साउथ अफ्रीकन रग्बी यूनियन टीम नू वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया, लॉरेंस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अवार्डेड सिल्वर फॉर एक्सीलेंस। इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नू सिल्वर फॉर एक्सीलेंस दिता गया इन गवर्नमेंट प्रोसैस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है इंडिया ने होस्ट किया FIH जूनियर। इंडिया होस्ट करेगी जूनियर मैंस वर्ल्ड कप 2021 हॉकी का जूनियर मैंस वर्ल्ड कप 2021 होस्ट करेगी, अनाउंस किया गया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा। इस तो अलावा 2023 का मैंस हॉकी वर्ल्ड कप भी होस्ट करेगी
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਰੋਇਕੇਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਲਰਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੈਸਲਰਸ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੈਲਡ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਿਸਟਰ O'Farrell MR O'Farrell अपॉइंट किए गए हाई कमिश्नर फ्रॉम ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ टू इंडिया हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए MR O'Farrell ये याद रखने ने। नैक्सट है नैशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के उत्ते कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई कित्थे? उदयपुर राजस्थान दे विच। कित्थे हैल्ड की गई? उदयपुर राजस्थान दे विच हैल्ड की गई। जोशुआ चेप्टागई ने एक नवा रिकॉर्ड बनाया 5 किलोमीटर रोड रेस दे विच। 5 किलोमीटर रोड रेस दे विच एक नवा रिकॉर्ड बनाया जोशुआ चेप्टागई द्वारा। ठीक है, इस दे विच इत्थे थोड़ा कट गया है। ठीक है, ये रिकॉर्ड किन्ने दा सीगा? ये रिकॉर्ड सीगा 12 मिनट 51 सैकेंड का। 12 मिनट 51 सैकेंड का रिकॉर्ड सीगा। रिकॉर्ड तोड़िया सीगा किस दा? किसी का रिकॉर्ड तोड़िया सी किन्ना? 13 मिनट और 18 सैकेंड का रिकॉर्ड सी। वो 13 मिनट 18 सैकेंड का रिकॉर्ड सीगा, ये इन्होंने तोड़िया सी। ठीक है, जोशुआ चेप्टागी कित्थों बिलोंग करते हैं? युगांडा तो। कित्थों बिलोंग करते हैं? युगांडा तो बिलोंग करते हैं। नैक्सट है छत्तीसगढ़ रिगार्डिंग। छत्तीसगढ़ अपनी स्टेट अज 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनाया गया सी। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी रायपुर। कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी किहड़ी है? रायपुर है। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने गवर्नर अनुसुईया उइके। गवर्नर कौन ने? अनुसुईया उइके। डिस्ट्रिक्ट 28 जिस लास्ट वाला जिहड़ा बनाया गया सी गुरेला पेंड्रा मरवाही। लोकसभा सीट्स 11, राज्यसभा सीट्स 5 और विधानसभा यूनिकैमरल है। विधानसभा की सीट्स ने 91। एरिया रैंक 9th रैंक है और पॉपुलेशन वाइज 17th रैंक है। स्टेट एनिमल एशियन बफेलो। छत्तीसगढ़ स्टेट एनिमल है एशियन बफेलो। स्टेट बर्ड हिल माइना। स्टेट ट्री साल ट्री है। इस तो अलावा कंगेर नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कंगेर, इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क 3 इंपोर्टेंट नेशनल पार्क्स ने छत्तीसगढ़ दे विच। पमेड़ा वाइल्ड सेंचुरी और गोमारदा वाइल्ड सेंचुरी। पमेड़ा वाइल्ड सेंचुरी और गोमारदा वाइल्ड सेंचुरी कित्थे है? छत्तीसगढ़ दे विच है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। आपां चलदे हां अज दी फर्स्ट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट न्यूज़ है हू विल स्पेंड 10 बिलियन डॉलर्स स्पेंड करेगा किस दे उत्ते? टू फाइटिंग विद क्लाइमेट चेंज। किन्ना ने अनाउंस किया जी? ये अनाउंस किया है जेफ बेजोस ने। एमाजोन दे फाउंडर ने जेफ बेजोस। इन्होंने क्लाइमेट चेंज के नाल फाइट करने के लिए अनाउंस किया कि 10 बिलियन US डॉलर स्पेंड करने। ठीक है, याद रखना है कौन करने? जेफ बेजोस, एमाजोन के फाउंडर ने। इस तो अलावा याद रखना क्लाइमेट एमरजेंसी अनाउंस की थी फर्स्ट कंट्री UK। ठीक है, उस तो बाद स्पेन भी अनाउंस कर चुके हैं और इस तो अलावा यूरोपियन यूनियन भी क्लाइमेट एमरजेंसी अनाउंस कर चुके हैं। ठीक है, UK रिगार्डिंग याद रखना 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम UK दे विच हैल्ड होणगियां। ठीक है, स्पेन के रिगार्डिंग याद रखना COP25 समिट हैल्ड किया गया सी स्पेन के मैड्रिड दे विच। ठीक है, 26 किया जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड दे विच। 26 COP26 हैल्ड किया जाएगा। ठीक है, आलोक शर्मा इस दे प्रेजिडेंट बनाए गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है। इस तो अलावा यूरोपियन यूनियन के रिगार्डिंग याद रखना इस 28 कंट्रीज़ होंदियां सी। हुण इस हो गई ने 27 कंट्रीज़। किहड़ी कंट्री ने एग्जिट किया इस ब्रिटेन। हुण याद होगा ब्रिटेन एग्जिट के बारे पढ़िया सी आपां ने 31 जनवरी नूं ऑफिशियली 31 जनवरी नूं ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन के विचों एग्जिट किया। ये याद रखना। नैक्सट है विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज सॉयल हैल्थ कार्ड डे। सॉयल हैल्थ कार्ड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 19 फरवरी नूं सॉयल हैल्थ कार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, इस दिन की किया गया सी ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा फर्स्ट सॉयल हेल्थ कार्ड इशू किया गया सी 19 फरवरी 2015 नूं। 19 फरवरी 2015 नूं फर्स्ट सॉयल हेल्थ कार्ड रिलीज़
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 19 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਹੈ ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 20 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ, ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 20 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ। ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਸੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗੈਪ, ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗੈਪ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਗੈਪ ਟੂ ਅਚੀਵ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ, ਸੋਸ਼ਲ ਡੇ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 34th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ। 34th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦਾ? ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 34th ਸਟੇਟਹੁੱਡ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 20 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? 20 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼ ਫੈਬਰਵਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ 1 ਫੈਬਰਵਰੀ। 1 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ? ICG ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 1 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। 2 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ 2 ਫੈਬਰਵਰੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਐਂਡ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। 4 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ I am and I will, I am and I will ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 6 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। 6 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਫॉर ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮਿਊਟੀਲੇਸ਼ਨ। ਫੀਮੇਲ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮਿਊਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 6 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਫੈਬਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਪਲਸਿਸ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਪਲਸਿਸ ਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਵਾਰਮਿੰਗ ਡੇ ਔਰ ਵਰਲਡ ਪਲਸਿਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਵੂਮੈਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਵੂਮੈਨਸ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਯੂਨਾਨੀ ਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 11 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਸੀਗਾ? 12 ਫੈਬਰਰੀ। 12 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ 12 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀਕ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀਕ ਵੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ, ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਰੇਡੀਓ ਡੇ। ਰੇਡੀਓ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਜੀ ਦਾ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ। ਨਾਈਟੈਂਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨਾਈਟੈਂਗਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ? ਯੂਪੀ ਦੀ ਫਸਟ ਵੂਮੈਨ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵੀਕ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਆਈ ਥਿੰਕ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀਕ। ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀਕ RBI ਦੁਆਰਾ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਟਰੇਸੀ ਵੀਕ, ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ MSME, ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। MSME ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੁਇਕ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵੱਲ। ਰਿਸਰਚਰਸ ਐਟ ਦਾ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਵ ਫਾਊਂਡ ਲਿਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ 14,100 tons in which state? ਇੰਡੀਅਨ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆਜ਼ ਐਟੋਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਜੀ? ਲਿਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ। ਲਿਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਦਾ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 14,000 ਟਨ ਦਾ। 14,000 ਟਨ ਦਾ ਲਿਥੀਅਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ?
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। फोर्थ ऑप्शन ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ठीक है, याद रखना कित्थे ਲੱਭਿਆ? ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन ਆਪਾਂ डिस्कस कर लेने झारखंड के चीफ मिनिस्टर लेटेस्ट अपॉइंटेड ने हेमंत सोरेन। याद रखने ने हेमंत सोरेन रिसेंटली अपॉइंटेड ने। इस अलावा झारखंड के विच इकलौता नैशनल पार्क है बेटला नैशनल पार्क। बेटला नैशनल पार्क इकलौता नैशनल पार्क है झारखंड के विच। ठीक है, याद रखने। छत्तीसगढ़ ने टॉप किया डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंकिंग दे विच। डिजिटल स्टेट्स ऑफ इंडिया रैंकिंग दे विच टॉप किया छत्तीसगढ़ ने। अनुसुईया उइके इत्थे दे गवर्नर ने रिसेंटली अपॉइंटेड ने। याद रखने ने। गुजरात रिगार्डिंग याद रखना है। गुजरात रिगार्डिंग की याद रखना है। गुजरात दे विच अहमदाबाद 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल। 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल अहमदाबाद दे विच। ठीक है, इस तो इलावा की याद रख सकते हैं गुजरात के रिगार्डिंग। गांधीनगर के रिगार्डिंग याद रखना। गांधीनगर की है गुजरात की कैपिटल है। और कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया सी गुजरात का गांधीनगर। इस तो इलावा वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू, वल्लभ भाई पटेल जी का सैकेंड लार्जेस्ट स्टैचू है अहमदाबाद के 50 मीटर जिसकी 53 मीटर जिसकी हाइट है। सॉरी 50 मीटर जिसकी हाइट है। और इस तो इलावा 182 मीटर का जी हाईएस्ट लार्जेस्ट स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। वो कितने? गुजरात के है। गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, ये याद रखना है। तमिलनाडु गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप किया तमिलनाडु ने। ये सारी चीज़ें याद रखनिया ने। ठीक है, कर्नाटका के बारे एक चीज़ याद रखनी है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु के इसरो का हैडक्वार्टर है। इस तो इलावा बेंगलुरु के रिगार्डिंग ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज़ किया गया सी, जिस बेंगलुरु ने टॉप किया। ठीक है, मुंबई 4th प्लेस पर रही सी। फर्स्ट टॉप 10 सिटीज़ इंडिया की 4 सिटीज़ सीगियां। टॉप 10 सिटीज़ इंडिया की 4 सिटीज़ सीगियां ट्रैफिक के मामले के, जिस बेंगलुरु ने टॉप किया सी। ये सारी चीज़ां याद रखनिया ने। नैक्सट है कला कुंभ एक एग्जीबिशन किया गया टू प्रमोट GI जियोलॉजिकल इंडेक्स क्राफ्ट एंड हैरीटेज ऑफ इंडिया हैल्ड इन विच सिटी। किहड़ी सिटी दे विच हैल्ड किया गया? ये किया गया जी न्यू दिल्ली दे विच। कित्थे किया गया? न्यू दिल्ली दे विच कला कुंभ एग्जीबिशन हैल्ड किया गया। ठीक है जी, याद रखना कला कुंभ एग्जीबिशन कित्थे किया गया? न्यू दिल्ली दे विच। अच्छा, ऑप्शंस काफ़ी अच्छे रखे ने मैंने। ऑप्शंस दे विच है हरिद्वार उत्तराखंड। हरिद्वार कित्थे है? उत्तराखंड दे विच है। हरिद्वार उत्तराखंड तो एक मिनिस्टर ने किहड़े ने जी? रमेश पोखरियाल निशांक ने HRD मिनिस्टर ने रमेश पोखरियाल निशांक हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। जोधपुर है राजस्थान तो एक लोक सभा MP ने गजेंद्र सिंह शेखावत जिहड़े कि जल शक्ति मिनिस्टर ने गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान। बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP ने गिरिराज सिंह और इन्होंने मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है। दूजी मिनिस्ट्री इन्होंने लवे डायरी एंड फिशरीज मिनिस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP ने। चंडोली यूपी दे विच है। चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने महेंद्र नाथ पांडे चंडोली उत्तर प्रदेश तो। मिनिस्ट्री इन्होंने लवे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है महेंद्र नाथ पांडे चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। ठीक है जी, सारी चीज़ां याद रखनियां ने। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टूडियोज एंड एनालिसिस हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किन्ना दे नाम दे उत्ते रखी गई है? ये रखी गई है जी मनोहर पारीकर के नाम के उत्ते। इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का नाम चेंज करके मनोहर पारीकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस रखा जाएगा। ठीक है जी, याद रखना किन्ना दे नाम के उत्ते रखी गई है? मनोहर पारीकर रिगार्डिंग चीज़ हो याद रखनी है पद्म भूषण दिता गया मनोहर पारीकर जी को। ठीक है, गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। पब्लिक अफेयर्स कैटेगरी में दिता गया और गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मनोहर पारीकर। इस टाइम गोवा के चीफ मिनिस्टर ने प्रमोद सावंत, गवर्नर ने सत्यपाल मलिक। दोनों इंपोर्टेंट ने, याद रखने ने। प्रमोद सावंत और सत्यपाल मलिक तो बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंटेड ने, इस करके याद रखने ने। इस तो इलावा
ये अपने 4 नाम ने ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਵਿਭੂਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਜਾਰਜ ਫਰਨੈਂਡਸ, ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ, ਚਾਨੂਲਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ। 4 ਨਾਮ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ, ਉਦੂਪੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਉਦੂਪੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨਿਰੂਧ ਜਗਨੌਥ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ MC ਮੈਰੀ ਕੋਮ। ठीक है जी, 7 नाम हो गए अपने पद्म भूषण के। इस तो इलावा और फैक्ट्स की कर सकते हैं सुषमा स्वराज के बारे। सुषमा स्वराज बारे आप डिस्कस किया सी। अंबाला बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज जी उत्ते रखा गया। एक आप किया सी प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज जी के उत्ते रखा गया। एक रखा गया सी फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम भी सुषमा स्वराज जी उत्ते रखा गया। अरुण जेटली का याद रखना है नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनैंशियल मैनेजमेंट का नाम चेंज करके किन्ना उत्ते रखा गया? अरुण जेटली उत्ते। ये कित्थे सी? ये सीगा फरीदाबाद हरियाणा दे विच नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनैंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, अरुण जेटली जी एक स्टैचू भी रिवील किया गया सी पटना बिहार दे विच। किन्ना द्वारा? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार द्वारा यह रिवील किया गया सी। और ठीक है जी, ये सारी चीज़ें याद रखनिया ने। नैक्सट है अच्छा, अरुण जेटली उत्ते एक बुक भी रिलीज़ की गई सी। उसका नाम तुसीं कमेंट बॉक्स में दसना है। ठीक है, एक बुक रिलीज़ की गई सी, इसका नाम दसना है। नैक्सट है विच स्टेट गौरमेंट अनाउंसड 2 न्यू स्कीम्स। 2 नवीं स्कीमां अनाउंस की ने। किहड़ी स्टेट गौरमेंट ने? स्कीमां का नाम है चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और दूजी स्कीम का नाम है युवा उद्यमिता विकास अभियान। CMAPS शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिल सकता तुहानूं, या फिर युवा स्कीम। ठीक है, YUVA युवा स्कीम और CMAPS युवा स्कीम तक उसनूं काफ़ी बार लिखा मिलेगा किसी न किसी क्वेश्चन के विच कि युवा स्कीम किहड़ी स्टेट गौरमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ये की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। यूपी का बजट पास किया गया। ठीक है, आप डिस्कस थोड़ी याद होगा थोड़े दिन पहले आप डिस्कस किया सी वैस्ट बंगाल का बजट रिलीज़ किया गया सी। हुण यूपी का किया गया। अपना पंजाब का अप्रोक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 25 फरवरी को किया जाएगा। ठीक है, ये याद रखने चीज़ां। इस तो इलावा उत्तर प्रदेश का जो बजट पास किया गया उसके 2 नवी स्कीम्स अनाउंस की गई। इंपोर्टेंट बनदियां ने अपने लिए स्कीम के नाम सिर्फ CM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और युवा उद्यमिता विकास अभियान। किहड़ी स्कीम दे ने? किहड़ी स्टेट दे ने? उत्तर प्रदेश दी। इस तो इलावा हरियाणा की एक स्कीम याद रखनी है मुख्यमंत्री CM भी कह सकते हैं, मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषि परिवार समृद्धि योजना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरियाणा की है। उत्तर प्रदेश की है मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना योजना कित्थे दी है? उत्तर प्रदेश की है। वैस्ट बंगाल की अपने स्कीम्स तुहानूं दस्सिया सीगा कि वैस्ट बंगाल के बजट के 2 नवी स्कीम्स अनाउंस की गई सी। बंगाश्री और चाह सुंदरी स्कीम्स वैस्ट बंगाल दियां। महाराष्ट्र शिव भोजन स्कीम महाराष्ट्र दे विच। पंजाब के रिगार्डिंग आप डिस्कस की सी एप्रीशिएट एंड कमांड स्कीम और सरबत सेहत स्कीम कित्थे दी है? पंजाब स्टेट गौरमेंट दी है। ठीक है जी, नैक्सट है अशरफ गनी बनाए गए ने जी। अशरफ गनी बनाए गए प्रेसिडेंट किहड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट बनाए गए? अफगानिस्तान। पहले भी ये अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट सीगे। ठीक है, इन्हां दी नैक्सट टर्म यानी कि दोबारा रीन्यू किए गए ने प्रेसिडेंट अशरफ गनी अफगानिस्तान के। ठीक है, तुसीं की करना है इन्हां कंट्रीज़ की कैपिटल्स और करंसी दसनी है। कैपिटल्स और करंसी कमेंट बॉक्स के दस दी है। इस तो इलावा कतर के रिगार्डिंग दस देना 2022 फीफा वर्ल्ड कप। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कितने होल्ड होएगा? कतर के दोहा दे विच। ठीक है, कितने होल्ड होएगा? कतर के दोहा दे विच होल्ड होएगा 2022 फीफा वर्ल्ड कप। ये याद रखने। नेक्स्ट है हु विल इनोग्रेट इंडिया पवेलियन। इंडियन पवेलियन नू इनोग्रेट करेगा कौन? 70th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन जर्मनी। 17th
70th बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल कितने हैल्ड किया जाएगा? जर्मनी के हैल्ड किया जाएगा। और इस द इंडियन पवेलियन ਨੂੰ कौन लॉन्च करेगा? सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर इसनों लॉन्च करेंगे। ठीक है, एस जयशंकर कौन ने? एस जयशंकर ने अपने किहड़े मिनिस्टर ने? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने सुब्रमण्यम जयशंकर RS गुजरात यानी कि राज्यसभा गुजरात तो MP ने। स्मृति ईरानी ने मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री है अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोकसभा MP ने। अर्जुन मुंडा है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने। और खुंती झारखंड तो लोकसभा MP ने। इन्हों बनाया गया प्रेजिडेंट बनाया गया आर्चरी एसोसीएशन ऑफ इंडिया का प्रेजिडेंट बनाया गया अर्जुन मुंडा नूं। थनवर चंद गहलोत कौन ने? थनवर चंद गहलोत मिनिस्टर ने सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत ने। तो यह बनाए गए सी MP तो, हाँ जी, राज्यसभा MP फ्रॉम मध्य प्रदेश। ठीक है, थनवर चंद गहलोत। रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, IT मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री से मतलब कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, लॉ एंड जस्टिस, IT और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रियाँ ने। और पटना बिहार तो लोकसभा MP ने रविशंकर प्रसाद। ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। इंटरनेशनल फिल्म फैसटिवल बर्लिन का कितने होएगा? जर्मनी के 70th एडिशन होएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2020 कितने हैल्ड किया जाएगा? श्रीनगर के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हैल्ड किया जाएगा। ठीक है, जदों दे अपने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों यूटीज़ बनिया ने, उस तो बाद जिन्नी भी न्यूज़ इस चीज़ के इन्होंने दोनों यूटीज़ के रिगार्डिंग ने वो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती ने। ठीक है, इसलिए उन्होंने कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम के पूछा जाएगा। इस करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के जिन्ने भी इवेंट्स हैल्ड किए गए हैं या फिर कोई स्कीम्स या फिर कोई इवेंट या कुछ भी इंपोर्टेंट इन्होंने चीज़ों रिगार्डिंग चेंज होंदा है तो अपनी जरूर याद रखनी है। ठीक है, इसे चीज़ याद रखना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कितने हैल्ड किया गया? श्रीनगर के। गांधीनगर के रिगार्डिंग याद रखना। गांधीनगर बनया कैरोसिन फ्री डिस्ट्रिक्ट बनया फर्स्ट गुजरात गांधीनगर। ठीक है, इस तो अलावा ग्लोबल पोटैटो कॉन्कलेव हैल्ड की गई गांधीनगर गुजरात के। भोपाल याद रखना। भोपाल बनाया जाएगा फर्स्ट ई वेस्ट क्लीनिक बनाया गया भोपाल के। इस तो अलावा नैशनल वाटर काउंसिल की मीटिंग, नैशनल वाटर कंजरवेशन की जी मीटिंग हुई सी भोपाल के हैल्ड की गई। भोपाल MP के है। और इस याद रखना ग्राउंड वाटर एक्ट को इंप्लीमेंट करने वाली स्टेट बनी सी UP। कि स्टेट बनी सी? UP बनी सी। चेन्नई के रिगार्डिंग याद रखना ईस्ट एशिया समिट 2020 कितने हैल्ड किया जाएगा? चेन्नई के हैल्ड किया जाएगा। अहमदाबाद 31st इंटरनेशनल काइट फैसटिवल अहमदाबाद के। उस तो अलावा अहमदाबाद के रिगार्डिंग जिन्हें भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते थे वो आप डिस्कस कर चुके हैं, जिमें कि वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू। ठीक है, कितने हैल्ड हुआ सी? अहमदाबाद के। ठीक है, कितने इनॉग्रेट किया गया सी? अहमदाबाद के किया गया सी। इस तो अलावा अहमदाबाद रिगार्डिंग कोई होर फैक्ट याद नहीं आ रहा। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली टेस्ट फायर्ड राड 2 क्रूज मिसाइल विच हैज़ स्ट्राइक रेंज ऑफ 600 किलोमीटर। किहड़ी कंट्री द्वारा टेस्ट किया गया? इसनूं टेस्ट किया गया पाकिस्तान द्वारा। किहड़ी कंट्री द्वारा? पाकिस्तान द्वारा इसनूं टेस्ट किया गया। ठीक है जी, पाकिस्तान के याद रखने ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आरिफ अलवी इत्थे दे प्रेजिडेंट ने। ठीक है, 600 मीटर क्रूज मिसाइल। अब एक मिसाइल आप डिस्कस की थी बैलिस्टिक मिसाइल, एक होंगी है क्रूज मिसाइल। ये दो मिसाइल डिफरेंट तरीके की होंगे ने, इसे भी डिफेंस दस देना इंपोर्टेंट बनता है। बैलिस्टिक मिसाइल होंगी है जी हमें कर करके जाती है। ठीक है, और क्रूज मिसाइल होंगी है जी सीधी अपने डायरैक्शन वाल जाती है। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल होंगी है जी कर्व करके जाती है और क्रूज मिसाइल सीधी जाती है। ठीक है, ये जी मिसाइल है पाकिस्तान द्वारा राड 2 मिसाइल और 600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 600 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखनी ने। इस तो अलावा याद रखनी है S-300 इंडिया किस तो ले रहा है? रशिया तो। इंडिया रशिया तो मिसाइल ले रहा है S-300। ठीक है,
K4 ਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕੈਪੇਬਲ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ, सबमरीन ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਵਿਜ਼ਾਂਗ ਕੋਸਟ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਜ਼ਾਂਗ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲਾਈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੰਗਬੰਧੂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੀ ETRSS-1। ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਟਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਥੋਪੀਆ ਦੀ ਫਸਟ ਸੈਟਲਾਈਟ ETRSS-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਰਾਵਣ 1, ਠੀਕ ਹੈ, श्रीलंका दी है। ये याद रखने नहीं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सैटेलाइट अलग है और मिसाइल अलग है। नेक्स्ट है, विच रेसलर वॉन इंडियाज फर्स्ट ग्रीको रोमन गोल्ड मैडल, जी कि अपन डिस्कस किया सी स्टार्टिंग दे विच एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप के रिगार्डिंग। एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच ग्रीको रोमन गोल्ड मैडल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਫਟਰ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸਲਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਤਿਆ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ याद रखना है, चाइनीज़ किहड़े रैसलर्स बैन किए गए हैं? चाइनीज़ रैसलर्स नूं वीज़ा नहीं दिता गया, इस करके ये पार्टिसिपेट नहीं करनगे एशियन रैसलिंग चैंपीयनशिप दे विच ड्यू टू कोरोना वायरस के करके इन्हों वीज़ा नहीं दिता गया इंडियन गौरमेंट द्वारा। ठीक है, इस तो इलावा याद रखना है अमित दहिया बारे आप डिस्कस किया सी। अमित दहिया नूं बैन किया गया 4 साल के लिए नाडा द्वारा बिलोंग करते हैं जैवलिन थ्रोअर ने, और इन्हों बैन किया गया। एक सीगे सरबजीत कौर रैसलिंग तो बिलोंग करते हैं, इन्हों भी नाडा द्वारा 4 साल के लिए बैन किया गया। नाडा है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, हैडकुआटर है न्यू दिल्ली के। ब्रांड अंबैसडर याद रखने ने, इस रिसेंटली बनाए गए हैं सुनील शेट्टी बनाए गए हैं ब्रांड अंबैसडर। ठीक है, नाडा जिमें इंडिया की है उस तरीके है वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, हैडकुआटर है मॉन्ट्रियल कैनेडा के वाडा का हैडकुआटर है। वाडा ने बैन किया रशिया बैन किया वाडा ने 4 साल के लिए। ठीक है, जिस करके रशिया की नहीं कर सकेगी 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी। इस तो इलावा एशियन गेम्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी, और इस तो इलावा पैरा ओलंपिक गेम्स भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगी रशिया। ठीक है, ये सारी चीज़ां याद रखनियां ने। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।